हेलो बच्चों, आज आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ चैप्टर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशंस। जो बच्चे यहाँ पे न्यू हैं उन्हें मैं चाहूँगा कि आप आगे आने वाले फर्दर वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें बेटा, और कमेंट भी करें। और अपना अगर अपने फ्रेंड्स वगैरह को आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी उससे शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल पाए। ठीक है बेटा। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फंडामेंटल्स पे वो पूरा का पूरा उसमें जो मैंने डिस्क्राइब किया है बेटा, बहुत ही इजी तरीके से किया है। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस है, ट्विस्ट क्वेश्चन है। अगर वो आप कर लेते हो तो जो आपके और भी अदर क्वेश्चंस हैं वो आपसे इजी तरीके से हो जाएगा। बिकॉज जो टफ क्वेश्चंस है और जो उसमें सारा कुछ आ जाए ऐसे क्वेश्चंस वीडियोज में डिस्कस किया है बेटा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। गुडविल में हम करा क्या है बेटा, मीनिंग क्या है, गुडविल होता क्या है बेटा। तो अगर हम गुडविल की बात करें तो आप देखिए एक ऑथर के थ्रू बहुत ही अच्छा डेफिनेशंस दिया गया है। ठीक है, हाँ, लॉर्ड मैकथेन के थ्रू इसका गुडविल का डेफिनेशन है कि गुडविल इज थिंग्स वेरी इजी टू डिस्क्राइब। बहुत ही इजी है इसका डिस्क्राइब करना, बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। लेकिन इसका डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इट इज बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम। यह क्या है कि बेनिफिट जो आपका देता है या एडवांटेज है वो गुड नेम का है, रेपुटेशंस एंड कनेक्शंस ऑफ बिजनेस। और बिजनेस का जो कनेक्शंस हमारा है उससे रिलेटेड बात करता है वो। ठीक है, कि ये जो रेपुटेशंस है मार्केट में, आपका अच्छा नाम है, अच्छा गुडविल है, वही तो आप उसी को कहते हैं हम गुडविल। ठीक है, बिजनेस से आप कनेक्ट होते हैं, जो ओल्ड कस्टमर्स वगैरह भी। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर्स को आपके बिजनेस में खींच के लाता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स ही आपका गुडविल कहलाता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ गुड्स कहीं जाते हो आप तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप बार बार वहीं जाते हो। अगर हम यहाँ की बात करें, टिक्की वाले की बात एक कर लेते हैं, तो अगर हम बिट्टू टिक्की वाले के बाद देखते हो लाइन लगा के लोग खड़े रहते थे, अभी तो लॉकडाउन है बेटा, वैसे लाइन लगा के खड़े रहते थे। तो इसमें क्या है, क्यों लोग लाइन में हैं और फिर भी उस टिक्की का लेने का इंतजार करते थे? क्योंकि उसका गुड्स बहुत ही अच्छे लोगों को लगने लगा, बहुत अच्छा लगता था। यही रीज़न है कि लोगों को वो अट्रैक्ट करता था, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है कि आप आइए और हमारे यहाँ ही उस प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, it is one thing which is distinguishes and the old established business from a new business at its the first start। अब यही डिफरेंसेस है, जो पुराना एक बिजनेस चलता आ रहा है उसका मार्केट में गुडविल है, लोग उसको जान रहे हैं तो वहां पे लोग जाते हैं। न्यू कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी तो अभी रेपुटेशंस बनाने में, उसको अपना मार्केट बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक इस तरह से भी आप गुडविल का आप डेफिनेशन इनके थ्रू दे सकते हो। ठीक है, दूसरा सिंपल वे में भी आप गुडविल का दे सकते हैं कि गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है विच प्लेसेस एंड इंटरप्राइजेज एट द एडवांटेज ड्यू टू विच द इंटरप्राइजेज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग द एक्स्ट्रा एफर्ट्स। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो एडवांटेज है उस इंटरप्राइजेज का कि वो इंटरप्राइजेज एबल है हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि उसने मार्केट में अपना पहले ही एक बना रखा है कि इसके गुड्स तो बहुत अच्छे हैं। इसका जो भाई अगर मैं बात करूं कि बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की बहुत टेस्टी है यार, चलो वहीं खाते हैं, ये क्या है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, ये है क्या, यही तो आपका गुडविल है बेटा। वो उसकी गुडविल है जिसकी वजह से वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है वहाँ पे। ठीक है, और हम वहाँ पे ही पहुँचते हैं। आपने देखा होगा लोकल में भी सभी जगह अलग अलग है, कुछ चाट भंडार, कुछ इस तरह का जो ऐसे हैं जो कि लोगों को उस एरिया का वो बहुत ही फेमस होता है, हम ज़्यादातर उसी दुकान पे जाते हैं, जबकि वही प्रोडक्ट वही चीज़ कई शॉप पे मिल रहा होता है, लेकिन वहाँ लोग नहीं जाना चाहते, उसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ का उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जहाँ शॉपकीपर जो है बहुत ही अच्छे से बात करता है, बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है बेटा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी गुडविल कहलाती है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखिए हमारा इसमें आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं?
यह हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है. इट डज नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, और ना ही यह कोई फिक्टिशियस एसेट्स है बेटा. राइट. इट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द इंटरप्राइजेज. यह अपने इंटरप्राइजेस से अलग नहीं है. जब आप इसको बेचते हो, जब आप बिजनेस को सेल करते हो, रियलाइज करते हो, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब आप जब सेल करते हो, गुडविल की वैल्यू भी आप लेते हो, तो यह बिल्कुल इससे अलग नहीं हम कहेंगे. ठीक है. थर्ड है, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स. यह हेल्प करता है हमें हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कैसे, आप देखो, अगर मैं एडिडास की बात करूं या प्यूमा की बात करूं, ये लोगों का शूज 2,500-3 हज़ार से स्टार्ट होता है बेटा. ये क्या रीजन है? और एक स्ट्रीट मार्केट में आप चले जाओ तो 250, 300, 500 रुपये का आपको शूज मिल जाएगा, स्पोर्ट्स शूज मिल जाएगा. तो ये क्या है? ये इतना डिफरेंसेस क्या? वो भी शूज है, वो भी शूज है, फिर डिफरेंसेस किस चीज़ का है? तो गुड्स की क्वालिटी, और उसने जो अपने मार्केट में अपना एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशंस बनाया है. ठीक है. कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है. ठीक है. कंफर्ट होता है. ये सब सारे जो चीज़ें उसने कस्टमर के माइंड में फिट कर दिया है, यही चीज़ आपका जो है सो उसको हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में मदद करती है. तो ये आपका जब गुडविल किसी का बन जाता है तो हायर प्रॉफिट्स अर्न करता है. इट इज एंड द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस. जैसे मैंने अभी बताया आपको, यह एक अट्रैक्टिव फोर्स है. गुडविल क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को लाता है रेगुलर आपके प्लेस पे, कि आप उसी से गुड्स को परचेज करोगे. ठीक है. तो यही चीज जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कस्टमर्स को खींच के आपके बिजनेस के पास लाता है, ये आप इसका फीचर्स है. इट कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स, दैट इज द लोकेशन एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशंस एक्सेट्रा. इसके अंदर कुछ चीज़ों और भी एग्जिस्टेंस करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर काम करता है. जैसे लोकेशन का एडवांटेज, अगर आपके मेन लोकेशंस पे है, ठीक है, तो कई लोग उस शॉप को देख के भी रुक जाते हैं, और फिर जब जाते हैं तो फिर वहीं के हो जाते हैं, यानी उसी के प्रोडक्ट्स परचेज करने लगते हैं. ठीक है. फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? जब कोई कस्टमर्स किसी के शॉप पे जाता है और जो शॉपकीपर है या वहाँ के जो एम्प्लॉई होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से डील करता है, बहुत बिहेवियर, बहुत अच्छे से बातें करता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है उससे बात करके. तो इससे क्या होता है? एक कॉन्टेक्ट बनता है. नहीं नहीं यार, जाओ तो उसी शॉप पे जाओ, कितना अच्छा वहाँ का स्टाफ है, कितना अच्छा वो शॉपकीपर है, जिसकी बातों में इतनी मिठास है. ठीक है. बहुत अच्छे से डील करता है. ये जो होता है ना बच्चे, इसे हम कहते हैं, राइट, कि ये आपको माने फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बनता है. उससे क्या होता है? फेवरेबल, आपका पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं. ब्रांड, आपका एक ब्रांड नेम है. आज अगर मैं बात करूं हल्दीराम, बीकानेर, ये सब क्या है बेटा? एक ब्रांड बन चुका है, जहां पे हम खाने के लिए जब भी हमें मन करता है तो हम सोचते हैं इसी जगह पे हम जाएं. ठीक है. और यहाँ का हमें सोचना नहीं पड़ता कि भैया अगर सामने जाना पड़े तो हम उस पर माने आंख बंद करके भी हम उसके प्रोडक्ट्स पे हम फेथ करते हैं. ठीक है. ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क होता है, टीएम करके लिखा होता है, ये उसके नेम का ट्रेडमार्क होता है. जैसे ही हमने देखा, ये ट्रेडमार्क भी उसके गुडविल को इंक्रीज करता है बेटा. पेटेंट्स, कई बार कुछ प्रोडक्ट है जिसका हम पेटेंट, ये यूएसए के थ्रू होता है पेटेंट. तो पेटेंट अगर आपका प्रोडक्ट है, इसका मतलब बेटा कि वो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को कई स्टेज से गुजरते हैं. जैसे अगर आपके प्रोडक्ट कहता है कि नहीं, ये आपके मान लो कि आई लाइन जो आता है, आँख के सामने कालापन है या उसका रेडिकल्स है, उसको वो हटाता है, तो इस प्रोडक्ट में क्या वो चीज़ें सही है, ऐसा वो प्रूफ करते हैं. पहले उसको सब पे टेस्ट होता है, R&D होता है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, और उसके थ्रू R&D करने के बाद डिसाइड होता है कि यह पेटेंट होगा या नहीं होगा, ये हार्मफुल तो नहीं है, क्वालिटी वाइज वर्ल्ड वाइड है, किसी का डुप्लीकेसी तो नहीं है. ये सारी चीज़ें देखी जाती है, तभी पेटेंट होता है बेटा. ठीक है. तो पेटेंट आप समझ गए होंगे पेटेंट किस तरह से किया जाता है, राइट. मार्केट रेपुटेशंस,
मार्केट में आपका रेपुटेशन कब बनेगा, जो आपको मैंने अभी कहा, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो यही सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका गुडविल इंक्रीज होता है और गुडविल आपका बनता है। ठीक है, तो बस 5 पॉइंट्स बहुत हैं इसके लिए, हाँ, मुझसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे 3 या 4 या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इससे बेटा। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आई थिंक आपको क्लियर है। टेंजिबल एसेट्स हमने 11th में ही पढ़ लिया होगा। ये टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? एसेट्स विच हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंट, इट कैन बी सीन और टच्ड। इसका कोई जो है सो फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होता है और इसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स विच डू नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। हाँ, दे कांट बी सीन एंड टच। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम उसको देख भी नहीं सकते, ना ही हम टच कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। नेचर्स में बताया गया, तो ये आपको क्लियर और भी हो जाएगा। देखिए आप, इट इज़ द वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स, ये एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स है। इट इज़ एमोटाइज्ड ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। या एमोटाइज्ड का मतलब जैसे फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स को हम एमोटाइजेशन करते हैं, यानी डिक्रीज अगर उसकी वैल्यू होती है उसे हम एमोटाइज्ड कहते हैं। तो यह आपका एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बताया जाता है किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स का, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसका कितने ईयर्स में इसको राइट ऑफ किया जा सकता है, यानी कि उसकी डेप्रिशिएट होती रहेगी, कितने ईयर्स तक हम डेप्रिशिएट करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ES 26 इंटेंजिबल एसेट्स प्रेस्क्राइब द गुडविल शुड नॉट बी, ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंजिबल एसेट्स प्रेस्क्राइब दैट गुडविल शुड नॉट बी recognized in the books of accounts unless consideration is paid of it। 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशंस की गई है इसकी, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि अगर आपने किसी के एसेट्स, पूरा बिजनेस को ही आपने परचेज किया, तो दैट मीन्स उसके गुडविल को परचेज किया, तो गुडविल के लिए आपने पे किया, तो आपके पास उसका एक एविडेंस पेमेंट का होगा कि हमने इतनी पेमेंट गुडविल के लिए दी। तो उस गुडविल को आप बुक्स में दिखा सकते हो, बुक्स में मीन्स बैलेंस शीट के एसेट्स में आप दिखा सकते हो इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में। बट अगर आपने सेल्फ जनरेटेड अभी सेल नहीं किया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब जो गुडविल आपके थ्रू जनरेट किया जाता है, ठीक है, आप खुद ही कर रहे हो, आपने अपना ब्रांड लिया, अपना ही आपने नेम किया, कुछ सालों धीरे धीरे आप अपना रेपुटेशन मार्केट में बनाते रहे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप बिजनेस जब इस्टेब्लिश हो जाता है, बहुत अच्छा लोगों में आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, लोग आने लगते हैं, लोग आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लाइक करता है, ठीक है, और रेगुलर बे पे आपके प्रोडक्ट आपसे ही परचेज करता है, तो ऐसे में क्या होता है, आपका गुडविल मार्केट में बनता है, ठीक है। तो वो सेल्फ जनरेटेड कहलाता है बेटा, और इसको हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक में शो नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर हम उसने अनलेस कंसीडर्ड इज पेड फॉर इट, लेकिन अगर हम उसके लिए कुछ हमने परचेज गुडविल किया, ठीक है, यानी किसी कंपनी को परचेज किया, तो उसकी गुडविल के लिए अगर हमने वैल्यू दी है, पे किया है अमाउंट, तो उसका जो एविडेंस है उसके बिहाफ पे हम गुडविल को अकाउंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियरली बोला गया है, देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड। तो ये ध्यान रखना है कि सेल्फ गुडविल को हम रिकॉग्नाइज्ड बुक में नहीं करते, जबकि परचेज गुडविल को रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट्स वैल्यू ऑफ सब्जेक्टिव। क्योंकि ये रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, एंड नॉट एविडेंस फॉर द पेमेंट, क्योंकि ये तो वर्बल ही होगा, हम कहेंगे, हम तो कुछ भी गुडविल के लिए कह देंगे, इतना हो रहा है उतना हो रहा है, तो ये थोड़ी हम डिसाइड किया जा सकता है। तो बेटा जब तक आप किसी चीज़ के लिए पेमेंट नहीं करते हो तब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है बच्चे। अब आते हैं हम कि वैल्यू फॉर गुडविल, नीड फॉर गुडविल, गुडविल की जरूरत क्यों है, किस लिए हम वैल्यूशन करते हैं गुडविल की। तो नीड फॉर वैल्यूशन ऑफ गुडविल अराइजेज
फर्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा रेशियो था सपोज करो 1:1:1, अब बाद में हमने उसको रेशियो रख दिया 2:1 की रेशियो में, तो ऐसे में क्या होगा, रेशियो चेंज हो गया। तो जब भी रेशियो चेंज होगा तो हमें वैल्यूएशन गुडविल की करनी पड़ेगी। व्हेन द न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड, अगर किसी न्यू पार्टनर का हम एडमिशन लेते हैं तो हम उसको कहते हैं क्या कि कैपिटल तो लाओ, लेकिन उसके साथ साथ तो हम उससे गुडविल की भी अमाउंट मांगते हैं। गुडविल का अमाउंट इसलिए मांगते हैं कि बेटा आप सोचो कि कोई ओल्ड पार्टनर पहले से मेहनत किया, बहुत आपने इस्टेब्लिश किया, तब जाके नाम हुआ और तब बिजनेस को और वो एक्सपेंड करना चाहता है, इसीलिए उसे न्यू पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वो बने बनाए हुए बिजनेस पे आएगा तो उसे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक रेपुटेड फॉर्म में वो डायरेक्ट ही एंटर करेगा, तो इसलिए उससे एक एक्स्ट्रा अमाउंट हम गुडविल का मांगते हैं, तो उस टाइम भी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है गुडविल की। व्हेन अ पार्टनर्स रिटायर और डाई, अब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या डेथ होता है तो उस टाइम भी हमें इसकी वैल्यूएशंस करनी पड़ती है, क्योंकि वो रिटायर होगा या डेथ होगा तो उसको हम गुडविल का अमाउंट भी हम शेयर करते हैं, क्योंकि वो बंदा यहाँ पे काम कर रहा था, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट उतना ही किया जितना कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी जितना रिमेनिंग पार्टनर्स कर रहे थे, ठीक है। तो यही रीज़न है कि उनकी रिटायरमेंट या डेथ के बाद हम उसके रिप्रेजेंटेटिव को उसके अमाउंट देते हैं और रिटायरमेंट में उसको हम पे करते हैं गुडविल का अमाउंट। यही रीज़न है कि हमें उसकी वैल्यूएशंस करनी पड़ती है। व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, पार्टनरशिप जब हम बेचते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को अगर हम बेचते हैं गोइंग कंसर्न के रूप में, तो हम कहते हैं ये हमारा गुडविल तो अभी भी चलता रहेगा, तो हम उसको बेचते हैं। तो बेचते हैं तब भी हमें सेल करते टाइम भी हम वैल्यू निकालते हैं गुडविल की और उससे हम गुडविल का अमाउंट लेते हैं। यही रीज़न है कि हमें गुडविल की वैल्यूएशंस करने की ज़रूरत होती है। व्हेन 2 और मोर फर्म आर अमालगमेट, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म एक साथ जब मिलते हैं तो उसे हम अमालगमेशंस कहते हैं। यानी अमालगमेट होना का मतलब कि एक साथ मर्ज होना, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा फर्म जब एक साथ मर्ज होता है तो उसे हम अमालगमेशंस कहते हैं बेटा। तो अमालगमेशंस के टाइम भी हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। 6th पॉइंट है व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं उस टाइम भी हमें वैल्यूएशंस गुडविल की करनी पड़ती है बेटा, क्योंकि जब हम कंपनी बनाएंगे, ठीक है, तो कंपनी बनाते टाइम भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि एक जो पार्टनरशिप फॉर्म था अब वो बड़े लेवल पे काम करने जा रहा है, तो बड़े लेवल पे काम करने के लिए उसको अपने एसेट्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में वो आपका वैल्यूएशंस गुडविल का हम करेंगे और निकालेंगे और फिर उसको हम दिखाएंगे कि, और फिर उसे हम कंपनी के बुक्स में भी हम उसको शो करेंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बेटा हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन से फैक्टर्स है जो वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करता है, ठीक है। गुडविल ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। यह आपके ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके फर्म के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। कौन कौन से फैक्टर्स है? तो फर्स्ट फैक्टर है इफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इफिशिएंसी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट इज द एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए। फर्म्स विल अर्न द हायर प्रॉफिट्स एट द कंपेयर टू द अदर फर्म्स। अगर आपके मैनेजमेंट, ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, कैपेबल है, कंटेंट है, ठीक है, तो आप समझिए कि आपका कैपेबल का मतलब कि वो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट करें, कौन कौन से ऑफर्स निकालें, कंटेंट्स कौन कौन सा कंटेंट्स बने, कौन कौन से ऑफर्स हम किस टाइम पे हमें निकालना चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों और हमारे गुड्स को परचेज करें, हमारे पास आएँ, हमारे फर्म से ही गुड्स परचेज करें और हम हायर से हायर प्रॉफिट्स अर्न करें। हायर प्रॉफिट्स कैसे अर्न करेंगे?
ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके हम करते हैं, और धीरे धीरे जब हमारा रेपुटेशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम हायर प्रॉफिट्स अर्न करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इट विल दस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, और यह आपके गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करता है बच्चे, ठीक है। जब अगर आप इफिशिएंट मैनेजमेंट होती है तभी आपका होगा ये। फेवरेबल लोकेशंस, लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, अगर आपका फेवरेबल लोकेशंस है, हाँ, फेवरेबल प्लेस पे है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज द कस्टमर वॉक इन एंड देयरफॉर इंक्रीज द सेल्स, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी हायर। क्योंकि आप मान लो मेन रोड पे है, ठीक है, मेन रोड पे है और आपका शॉप देखते ही बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। लोग का क्या होता है, जाते जाते भी वहाँ चल रहे हैं तो अरे यार खाने पीने का मन है तो चलो आज गुलाब में ही चल देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो फेवरेबल लोकेशन पे है, मेन पीतमपुरा मार्केट में है। ऐसे ही और कई जगह की बात हम करें, ठीक है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे फेवरेबल लोकेशंस पे अगर आपका बिजनेस है तो आपका बहुत अच्छा चलता है, इससे भी आपका जो है सो गुड्स सेल होता है। कई बार हम अंदर रहते हैं तो अंदर हमारा उतना सेल नहीं हो पाता। मान लो कि आप कुछ गलियों के अंदर आपका शॉप है, हाँ, तो बहुत पुराना अगर है तो वो चल रहा है आज भी पुरानी दिल्ली वगैरह में। बट अगर आज की बात अगर हम करें तो आज अगर फेवरेबल लोकेशंस पे है, यानी वॉक इन पे है, मेन रोड पे है, हाँ, कॉर्नर पे है, तो आपका वो ज़्यादा चलेगा क्योंकि वो लोग देखते हैं और फिर पहुंचते हैं वहाँ पे। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, sometimes a firm has the longer term contracts for sale or purchase of goods at the favorable price. This will help also affect the profits and goodwill of the firm. कभी कभी क्या आपने समटाइम्स देखा होगा कि एक फर्म बहुत दिनों से कॉन्ट्रैक्ट एक सेल वाले से भी, जिससे से मैंने आपको कस्टमर्स के साथ उसका अच्छा रिलेशंस है, या जिस क्रेडिटर से वो गुड्स परचेज करता है उससे उसका काफ़ी अच्छा रिलेशंस है, तो वो एक फेवरेबल प्राइस पे वो वहाँ से परचेज करता है और आपको वो सेल करता है उसी फेवरेबल प्राइस पे, ठीक है। तो आप बहुत ही आपको अच्छा लगता है, हाँ, और वो अफेक्ट आपके प्रॉफिट्स को भी करता है क्योंकि कस्टमर्स उसके टूटते नहीं है, कस्टमर्स उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएगा, जैसे बिग बाज़ार देख लो आप, रिलायंस फ्रेश देख लो आप, ठीक है। ये सब कई ऐसे और भी हैं जो इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। उसके यहाँ क्या होता है, एक बार कस्टमर गया, ऐसे ऐसे ऑफर्स वो निकालते हैं, इसी तरह का होता है कि लोग उसी डे पे जाते हैं। और कुछ ना वीकली भी उन्होंने रखा हुआ है कि वीकली डेज पे ये एक वेडनेसडे है जिस दिन हम बहुत ही अच्छा आपको ऑफर देते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। लोग उस डे पे का वेट करते हैं कि ये वेडनेसडे आए ताकि मैं उस शॉप पे जाऊं और वहां से ये सामान लेना है, तो हम उस डे पे ही जाके परचेज करें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इसी को हम फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं बेटा। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यानी लॉन्ग टाइम तक अगर आपका बिजनेस रन करता है तो दैट मीन्स कस्टमर्स को आप पे फेथ होता है और आप धीरे धीरे क्या इसका रिजल्ट होता है कि आप हायर सेल्स करने लगते हो, हाई प्रॉफिट अर्न करने लगते हो, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम से इस्टेब्लिश हो, लोगों को आपके ऊपर फेथ होता है और वो आपके पास ही जाना चाहते हैं, आपसे ही गुड्स परचेज करना चाहते हैं। एज ए रिजल्ट इट विल हैव हायर वैल्यू ऑफ गुडविल, और इसका रिजल्ट होता है गुडविल का हायर वैल्यू वो आपसे वसूल करता है। मैंने कहने का मतलब उस पर गुडविल का हायर वैल्यू वो लेता है वहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत दिनों अगर हमें शूज का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो क्या था, एक लोकल शूज आप देख लो 250, 300, 500 में मिल जाता है स्पोर्ट्स शूज स्ट्रीट मार्केट में। बट वही चीज़ अगर नाइकी, एडिडास, प्यूमा ये सब का अगर हम लेने जाते हैं तो 2,500-3 हज़ार से स्टार्टिंग रेंज है उसकी। तो इतना डिफरेंसेस है, इसका क्या मतलब है, क्या वो सिर्फ गुड्स की क्वालिटी का ही है? नहीं बेटा, उसमें गुडविल की वैल्यू भी इंक्लूड है, राइट। फिफ्थ पॉइंट, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कंपनी है तो अपने वो जो आप प्रोडक्ट बनाते हो उसका अगर आप पेटेंट करवा लेते हो तो इससे भी आपका रेपुटेशन मार्केट में बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट में लोगों को लगता है कि इसका गुड्स पेटेंट है, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड ये फेमस प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है, और जो ये गुड्स प्रॉमिस कर रहा है
हाँ, मैन्युफैक्चरर जो गुड्स के लिए प्रॉमिस कर रहा है इसका मतलब वो बिल्कुल जेन्यून है, वो वही रिजल्ट देगा जो ये प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज एक पेटेंट का एडवांटेज भी आपको मिलता है। एक्सेस टू सप्लाईज, व्हेन सप्लाईज ऑफ मटेरियल आर डिफिकल्ट टू गेट एंड देयर विल बी द हायर वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर अ फर्म विच हैज गुड अरेंजमेंट फॉर गेटिंग द रेगुलर सप्लाईज। अब मान लो आप होता है कि हम गुड्स का सप्लाई करना भी रेगुलर वे पे बहुत ही एक डिफिकल्ट काम होता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि आप लेने के लिए गए और जब आप जाते हो आप वो गुड्स आपको अवेलेबल मिलता है तो आपको एक फेथ हो जाता है, यार मैं वहाँ जाऊँगा ना तो हमें वो गुड्स मिल जाएगा, राइट। लेकिन कुछ शॉप पे आप जाते होगे, एक बार गए गुड्स मिला, दूसरी बार आप जब गए तो वो कहता है नहीं है, मान लो एक दिन और आपने सोचा तीसरे दिन भी जाके देख लेते हैं, थर्ड डे भी वो मना कर देता है कि नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करते हो? अगर तो यार इसके पास तो गुड्स ही नहीं होता, फिर आप दूसरे दिन थर्ड डे के बाद आप नेक्स्ट डे उसके पास जाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा क्या कि यार यहाँ जाऊँगा तो ना सुनने को मिलेगा। तो ये जो सप्लाई है ये भी टूटनी नहीं चाहिए, ये भी बहुत मायने रखता है, राइट। तो कस्टमर्स इससे आपके अट्रैक्ट होते हैं कि वो आप वहाँ से लौट के नहीं आते हो। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है बेटा। क्वालिटी, क्वालिटी आपकी जो होती है क्वालिटी वो आपका बेस्ट होना चाहिए। इट फर्म enjoy the good reputation for the quality of products. There will be a ready sale and the value of its goodwill therefore will be the high. कहने का मतलब कि गुड्स का क्वालिटी अच्छा है, ठीक है बेटा, तो आप हाई प्रॉफिट्स आप अर्न करते हो। धीरे धीरे क्या होता है, लोगों को लगता है नहीं यार वहाँ का, आज अगर मान लो आप, मैंने बिट्टू टिक्की वाले का एग्जांपल आपको दिया, क्या है ये, एक अगर आप जनरल टिक्की लेने के लिए जाओ तो 25-30 रुपए का मिल जाएगा और वहाँ 100 रुपये से स्टार्टिंग है। अलग अलग तरह का गुडविल, क्यों इतना रेट क्यों है उसका? मोर देन 100 रुपीज़ वो ले रहा है आपसे एक टिक्की का, ऐसा क्यों? एक प्लेट टिक्की का रीजन क्या है? इतना डिफरेंसेस कहाँ? वो 30 रुपीज़ का, कहाँ वो 25-30 रुपीज़ का आपको मार्केट में मिलता है और 100 से ज़्यादा रेट पे वो प्रोवाइड करता है। उसका क्या है? क्योंकि उसने मार्केट में क्वालिटी मेंटेन किया अपने गुड्स का। तो जब वो क्वालिटी मेंटेन किया तो इससे उसकी गुडविल इंक्रीज हुई और वो आपसे हायर प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। मार्केट सिचुएशंस, इफ अ फर्म इज इन बिजनेस वेयर इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स डील इन इज द हायर देन द सप्लाई, जितना सप्लाई है उससे ज्यादा प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, ठीक है, इट विल लीड टू द लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर प्रॉफिट्स। अब क्या होता है ऐसे में, आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि आपको क्रेडिट पे गुड्स मिल जाते हैं। 2-3 दिनों के लिए आपने क्रेडिट पे लिया, इधर सेल किया और सेल करने के बाद जो हुआ उस पे आपने पेमेंट तुरंत उधर कर दिया। तो यहाँ क्या है कि गुड्स आ रहा है और तुरंत ही सप्लाई हो जा रहा है, यानी तुरंत ही सेल हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आपकी प्रॉफिट इंक्रीज होती है और कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपको कम लगता है, तो ये भी आपके गुडविल को इंक्रीज करता है, ठीक है बेटा। अगर मार्केट में आपके गुड्स का डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा चाहते हैं और सप्लाई कम है, ठीक है, यानी सप्लाई एक लिमिटेड सप्लाई है। आप देखते होगे कई बार क्या होता है, कई जगह आप जाते होगे, हाँ, एक टाइम पीरियड तक वो रखे हुए हैं, इसके बाद जैसे ही है नहीं भैया अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या होता है वहाँ से हमें लौट के आना होता है, लेकिन हमें ये नहीं होता रिग्रेट कि भाई ये नहीं है। आपको लगा कि इतने लोग थे यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब इसकी गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये टाइमली, अगर इस टाइम तक हम नहीं पहुँचेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, उस टाइम से बिफोर हम पहुँचने की कोशिश करते हैं और उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, ठीक है। मार्केट सिचुएशंस भी आ गया, इसमें 6 पॉइंट तक ही आएंगे और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है बेटा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो बेटा तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सर्कल्स में इसको शेयर करो, अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है बेटा। ओके, बाय, टेक केयर।